अमेरिका ने चीन के सिवा तमाम ममालिक पर इजाफी टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। इस दौरान 10% टैरिफ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान को भी रिलीफ मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ाने का ऐलान। अमेरिकी सदर का कहना है 75 से ज्यादा ममालिक ने टैरिफ पर मुज़ाकरात का फैसला किया है। चीन को जल्द एहसास हो जाएगा धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं। बीजिंग का भी जवाबी वार, 84% टैक्स लगा दिया, इतलाक आज से होगा। अमेरिका की 6 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। वाशिंगटन के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात पर व्हाइट पेपर भी जारी। टैरिफ आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार। लिखा, अमेरिका अपने मसाइल में इजाफा कर रहा है, बातचीत से मसाइल हल करने की पेशकश। अमरीकी टैरिफ पर क्या हिकमत अमली बनाई जाए। पाकिस्तान का मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान भी हिस्सा होंगे। अमरीका के साथ शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। तिजारती ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित है। जायजा इजलास में शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वजीर आजम से सीनियर अमरीकी ओहदेदार एरिक मेयर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश। इंसदादे दहशतगर्दी समेत बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ का ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एरिक मेयर की सरबराही में अमरीकी वफ्द की मुलाकात। हुकूमती और बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात और ताउन के फिरोग पर इत्तफाक। अमरीकी वफ्द का मादनियात से मुतालिक बाहमी शराकत की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। बदलती आलमी सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर भी तफसीली बातचीत। दोस्त मुमालिक से इक्तिसादी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज बेलारूस रवाना होंगे। लीगी सदर नवाज शरीफ भी साथ होंगे। बेलारूस के साथ तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में अहम पेशरफ्त मतवक्के। मुआशी ताउन, तिजारती रवाबित के फरोग पर बाज़ाबता मुज़ाकरात शेड्यूल। पाकिस्तान में ट्रैक्टर साजी के लिए ताउन और यूक्रेन रूस तनाज़े समेत अमन व सलामती पर भी बात होगी। नवाज शरीफ बलोचिस्तान के मसाइल हल करने में किरदार अदा करने के लिए तैयार। अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात में सूबे की सूरत हाल पर बातचीत। साबिक वज़ीर आला ने कहा बलोचिस्तान का मसला सियासी है, सियासी तौर पर ही हल किया जाए। साद रफीक बोले जमहूरियत डीरेल होने के बाद सूरत हाल यहाँ तक पहुंची। नवाज शरीफ ने जमहूरी इक़्तिदार के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। राना सनाउल्लाह ने कहा लीगी सदर जल्द पंजाब के अलावा दूसरे सूबों में भी जल्द से करेंगे। अगर बहनों को रोका जाए तो फिर वकला नहीं जाएंगे। 25 तारीख को जब वकला दौड़ दौड़ के जा रहे थे तो खान के तीनों बहनों को रोका गया था। कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग ना करे, चीप पॉपुलरिटी ना ले कोई बंदा। और अली जफर के बारे में ये कभी भी न कहे कि वो मंजूरी नजर बन रहा। मैं खान की पार्टी को कभी तोड़ने नहीं दूंगा, चाहे मुझे उहदा छोड़ना ही पड़े। पीटीआई में रोज एक नया तनाज़ा। बानी से मुलाकातों पर सलमान अकरम राजा के बयान पर तूफान। फैसला हमने नहीं किया, अगर बानी की बहनों की मुलाकात ना कराई जाए तो कोई वकील भी नहीं मिलेगा। अली जफर के बारे में कभी ना कहा जाए वो मंजूर नजर है। 3 नामों की फहरिस्त दी, सलमान अकरम राजा का नाम नहीं आया क्योंकि वो MNA नहीं। कोई बंदा सस्ती शोहरत की कोशिश या सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करे। बैरिस्टर गौहर खान ने खबरदार कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इख्तलाफात को जमहूरियत का हुस्न करार दे दिया। ये अफसोस हुआ जो इल्जामात लगाए कोई जवाब नहीं बनता। खान साहब से जो भी मिल सके, जो सियासतदान हो, वकील हो, कोई उसमें जुर्म नहीं। यहाँ कोई आप गद्दार नहीं बन जाते। कई बार लिस्ट में मेरा नाम आया और मैं वहाँ पहुँचा, लेकिन वो कभी मिलने देते हैं, कभी नहीं मिलने देते। बानी से मुलाकात करने वाला कोई गद्दार नहीं हो जाता। अली जफर का अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात पर अफसोस का इजहार। इस तरह के बयानात का कोई जवाब नहीं बनता। नाराजगी शिकायत अपनी जगह, इसके हल का तरीक़ाकार बातचीत है। कई बार मेरा नाम लिस्ट में आया लेकिन मिलने नहीं दिया गया। अली जफर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा बानी से हर लीडर मिल सकता है और मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात में अहम पेशरफ। GIT का तहरीक इंसाफ के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला। अदम ताउन पर गिरफ्तार किया जाएगा। वकास अकरम, हम्माद अजहर, जुल्फी बुखारी, मियां असलम इकबाल, फिरदौस शमीम, शहबाज गिल और दीगर शामिल।
हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर सिंध के तहफुजात जायज दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला मुराद अली शाह को खत लिखा। मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट शराकत से बनाना चाहा लेकिन कामयाब नहीं हो सके। मंसूबे को PSTP का हिस्सा बनाया जाए। 20 बरस में पहली बार कौमी एयरलाइन को मुनाफा। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार इत्मीनान। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात इस्तेमाल हो रही थी लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। अब गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कानून ला रहे हैं। NFC के 256 अरब रुपए आईनी हक नहीं देंगे तो छीन लेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ललकार। सूबाई खुदमुख्तारी के नाम पर इंतशारी टोला सरगर्म। PTI का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 13 साल में एक माइंस एंड मिनरल मंसूबा नहीं ला सकी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का जवाब। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा रोज दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर ममालिक का इजहार दिलचस्पी। रेकोडिक मादनियात 286 किलोमीटर रकबे पर मुहित। 19 किलोमीटर रकबे पर जियो टेक्निकल ड्रिलिंग हो चुकी। 2028 में सोने और तांबे की पैदावार शुरू हो जाएगी। माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे का इजहार ख्याल। कहा रेकोडिक में 5.9 अरब टन के मादनी जखायर मौजूद हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में तांबे के 1 करोड़ 50 लाख टन और सोने के 2 करोड़ 60 लाख औंस जखायर का पता चला। वजीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, वार्ड्स का मुआयना, मरीजों से मुलाकात। एक भी शिकायत नहीं सुनी। मरीम नवाज खुश। मरीम नवाज ने कहा अद्वियात रैक बनाकर सामने रख दी गई हैं। अवाम को मालूम हो दवाइयां मौजूद हैं। सरकारी अस्पतालों में रेफल सिस्टम के निफाज के लिए जामा प्लान तलब कर लिया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 3 जिंदगियां निगली। कोरंगी और लांढी में ट्रॉलर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान बहक। साइड सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने बच्चे को कुचल दिया। शहर कायद में रवा साल ट्रैफिक हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 256 हो गई। कराची मैट्रिक बोर्ड में गैर कानूनी तौर पर इम्तिहानी मराकज तब्दील करने का मामला। मुश्तिल अफराद की बोर्ड ऑफिस में हंगामा राई। शीशे तोड़ दिए। नाजिम इम्तिहानात का नोटिस। इम्तिहानी मराकज तब्दील करने वाले असिस्टेंट समेत 3 क्लर्क मुअत्तल। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल की शुजाइया में बेघर अफराद पर बमबारी। 35 फलस्तीनी शहीद। नसीरात, खान यूनस और जबालिया पर भी हमले। सुबह से अब तक 68 फलस्तीनी शहीद। हमास की इसराइली जारहियत की मजम्मत। आलमी बरादरी और अरब ममालिक से इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा। OIC की मकबूजा बैतुल मक़दस में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों की बंदिश की मजम्मत। इसराइली इक़दाम नाकाबिले कबूल करार। मेगा इवेंट की तरफ पहला कदम। पाकिस्तान वुमेन्स टीम का वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फातिहाना आगाज। लाहौर में कौमी टीम की आयरलैंड के खिलाफ 38 रन से कामयाबी। आलिया रियाज और सिद्रा अमीन की 50। डियाना बेग 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच। PSL के धुआंधार मुकाबले 11 अप्रैल को धूमधाम से आगाज। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब पिंडी स्टेडियम में होगी। आबिदा परवीन, अबरारुल हक, अली जफर भी परफॉर्म करेंगे। माहिरा खान पेशावर ज़ल्मी की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। मेगा इवेंट के लिए मुल्तान सुल्तान्स का कराची में तवील ट्रेनिंग सेशन। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। डेविड वार्नर भी पाकिस्तान पहुंच गए। फैंस के भी वारे न्यारे। कुरानदाजी से हर मैच में लाखों रुपए के इनामात जीतने का सुनहरी मौका।